सास बहू और साजिश में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद क्या तलाशी लगा रखा? पीछे हटो। पूरा परिवार अपराधी होता है, बाप खूनी है और बेटी चोर है। अवसर को लेके दिखा देते हैं ना। रानी भले ही नौकरानी है, वो इस महल में काम करती है, लेकिन वो एक खुददार लड़की है और उसे बिल्कुल मंजूर नहीं है कि उस पर चोरी का इल्जाम लगे। जी हाँ, रानी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। महल में घड़ी चोरी हो गई है और उसका इल्जाम रानी पर लग गया है। पूरा परिवार अपराधी होता है, बाप खूनी है और बेटी चोर है। चोर घोषित कर दिया गया इनको, जो नहीं है। हैरी चोरी करता है और इल्ज़ाम इस पे डालता है। रानी साहब का ऑर्डर है कि हमें चेक करना है, मतलब हैरी को तलाशी लेनी है इसके बैग्स बॉक्स की। और आगे बताओ। तो ऐसा होता है कि जब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे और जब बाबूजी को जेल लेके जाते हैं तो मैं डिसीजन लेती हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरा घर है नहीं और इनका घर है, तो इसलिए मैं यहाँ से चली जाने ऐसी भी वाली थी। बट जाने से पहले इतना ये बड़ा एक तमाशा जैसा हो जाता है, बट क्योंकि वीर आ जाता है और बोलता है कि और तलाशी नहीं होगी, तो वो चले आते हैं। बट उसे बहुत दुख होता है क्योंकि हैरी उसे चोर बोलता है सबके सामने और कोई स्टैंड भी नहीं ले पाता। पूरे घर वालों के सामने और ऊपर से रानी माँ भी देख रही है कि रानी के ऊपर ये इल्जाम लगा है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। अब भी कहेगा भी कैसे, क्योंकि ये काम तो वीर को सौंपा गया है ना। वीर आया है ना रानी की तरफदारी करने के लिए। वो जानता है कि रानी बेगुनाह है। वीर के इसी रवैये से तो रानी और वीर का रिश्ता बनेगा। और यहाँ से भागने की फिराक में थी। आगे की तलाशी नहीं हो। जी वही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी है और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आई होप कि आप सब भी एक्साइटेड जानने के लिए कि क्योंकि रानी को यहाँ पे बहुत समय ये देखने को मिलेगा आपको कि वो इतना सच बोलने की कोशिश करे बट कोई हेल्प नहीं करता। बट वीर, उससे जब पता भी नहीं होता कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया, वो उसे भरोसा रहता है कि नहीं उसने नहीं किया है। अगर आपने पहले एपिसोड से देखा है तो यही होता आ रहा है। रानी के आड़ में वीर आता है हर बार उसको बचाने के लिए, उसकी हिम्मत बनने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बनने के लिए। कहीं ना कहीं अंत में आपको वही देखने को मिलेगा कि क्या होगा इन दोनों के बीच, क्योंकि इतना फ़र्क है दोनों के कैरेक्टर्स में, दोनों के रहने सहने में, दोनों के ग्रोथ में, बोलने में, कैसे इन लोग बड़े हुए हैं। पर कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है दोनों के बीच। अब इनके बीच इमोशनल बॉन्डिंग है और ये इमोशनल बॉन्डिंग ही इनके बीच प्यार का रिश्ता जोड़ेगा। फिलहाल अब रानी वीर के नजरों में आ गई है और जाने अनजाने में ही सही वो हमेशा वीर से टकराएगी और इसके आगे क्या होगा उसे बताने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाय एवरीवन। हेलो। हाय। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारकबाद, क्योंकि मिर्ज़ापुर काफ़ी अब तक तो आप लोगों को भी बहुत सारा फीडबैक मिल गया होगा कि इतने लोग उसको पसंद कर रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन श्वेता आपसे शुरू करूँगी मैं कि आपको आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बोलते ना कि धमाके वाली बात हो गई है, ऐसा आपको कहा सबने? जी, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब जो लोग कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने एक बार सीजन 2 देख चुकी हूँ मैं, और कल रात मैंने वापस देखना चालू किया, और मैं वही है कि मुझे देखना भी है लेकिन नहीं भी देखना, क्योंकि एक बार देख लिया फिर क्या। तो बहुत एक्साइटमेंट है। तो मिहिर जी और गुरमीत जी से पूछूंगी कि आप नाम किसने डिसाइड किया था श्वेता के कि गोलू रखना है? तो ये बैठे हैं यहाँ पे कृष्णा, तो सब वही डिसाइड करते हैं। हम कठपुतलियां हैं, हम नाचते हैं। ये ऐसा नहीं, यहाँ पर गोलू मेरे एक बहुत करीबी दोस्त का नाम है, मेल फ्रेंड का। अमित नाम है उसका, अमित गोयल। उसको हम प्यार से गोलू बुलाते थे। मेरी इंजीनियरिंग का मेरा क्लासमेट है और आज भी हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ये मेरी तरफ से उसको मेरा प्यार था कि मैंने एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का नाम गोलू रखा।
तो सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि ट्रस्ट किसको था कि सेकेंड सीजन में हमको गुड्डू के साथ बराबर एकदम पैरेलल लीड में रखना है श्वेता को, वो जो ये जो ट्रस्ट मतलब सबसे पहले किसको था, मतलब एक होता ना हुक पॉइंट, किसने अप्रोच किया था? वाह, ये सवाल तो इसका जवाब मुझे भी जानना है। जितना भी हम सीजन 1 में भी डिस्कस करके आए थे पुनीत के साथ, ये तो आई थिंक ऑलरेडी क्लैरिटी थी ही कि शायद जो सीजन 1 में डायनामिक ड्यू अगर गुड्डू गोलू थे, तो सीजन 2 में डेफिनेटली गोलू और गुड्डू की एक जोड़ी बनेगी। वो शायद अतरंगी हो, वैसे ना हो जैसे गुड्डू गोलू थे, क्योंकि जो बबलू और गुड्डू थे वो बचपन से एक सिनर्जी में पले बड़े थे, वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, और गोलू और गुड्डू तो एकदम स्ट्रेंजर्स थे जो अब एकदम साथ में रहने पे मजबूर हो गए, तो ऑब्वियसली एक अलग डायनामिक होगा। पर आई थिंक ये सीजन 1 से ही पुनीत के दिमाग में तो क्लैरिटी थी, और फिर क्योंकि सीजन 2 पे जब जाने लगे तो जितनी भी बातचीत भी हुई और डिसाइड हुआ कि कैसे इनको ट्रीट किया जाए, कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में, तो फिर पुनीत के दिमाग से फिर और चीजें निकली और उन्होंने ये जर्नी बनाई गई। तो श्वेता, इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बात पे जो आप बंदूक निकाल लेती हैं, तो उसका मतलब कोई किस्सा या कोई इंसिडेंट है जो आप शेयर कर सकती हैं कि बंदूक से कितना चोली दामन वाला टाइप में साथ हो गया था कि बस बंदूक रखनी, चलते फिरते जेब में बंदूक होनी चाहिए। ये मैंने विक्रांत से सीखा था। हम लोग एक सीन कर रहे थे जो मेरी इलेक्शन स्पीच के लिए, जब मैं स्टैंड खड़ी हो रही हूँ इलेक्शंस के लिए, तो उसके बाद जब मैं गुस्से में लाइब्रेरी आती हूँ एंड बबलू भी आते हैं, तो तब विक्रांत ने बोला कि उसको गन चाहिए। तो ये हुआ कि नहीं, गन दिखने थोड़ी ना वाली है। तो फिर उसने कहा नहीं दिखेगी वो अलग बात है, मुझे क्योंकि बबलू के पास हमेशा गन रहती है, मुझे वो वेट फील करना है, क्योंकि जो वेट होता है वो कंफर्टिंग नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि मतलब ये एक फिजिकल चीज से आप अपना मेंटल डिस्कम्फर्ट भी जोड़ रहे हो। तो तब मुझे रियलाइज हुआ, और गोलू एक बार वही होता ना कि एक बार वंस बिटन ट्वाइस शाय, कि आपके साथ इतना जो सीजन 1 का जिस तरह से जो खत्म हुआ था, तो वो इतना दर्द, इतना खौफ उसने पैदा कर दिया है कि आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि कब आपका कैसे फायदा उठाया जाए, जो कि हुआ भी था जब हम लाला के घर पे होते हैं। एंड जब मतलब मैं तो बाथरूम से एक तौलिया से हाथ पोंछ के बाहर आ रही होती हूँ और एकदम से कोई आता है तो गन निकालनी पड़ती है। तो वही है कि जैसे जंगल में होता है ना कि कोई आप आराम से नहीं रह सकते, अगर आप आराम से रहोगे, सोते रहोगे, तो आप पे वार कर दिया जाएगा और आप खत्म हो जाओगे। तो वो इस दुनिया में, मिर्जापुर की दुनिया में, आपको हमेशा, अगर आप नहीं हो तो आपको खा के हजम करके आप आउट भी हो जाओ। श्वेता, आपने जब ये डिजिटल की दुनिया ज्वाइन की थी उस वक्त, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं, उस वक्त शायद कुछ ही लोग थे जो मतलब ना अपने करियर में ये इस प्लेटफॉर्म को मतलब करना चाह रहे होंगे। जब आपने किया था तब इतना मतलब बड़ा नहीं था ये। तो आज आपको लगता है कि सालों पहले जो डिसीजन आपने लिया था कि मुझे ये डिजिटल में जाना है, वो आज आपको इतने सालों के बाद आज मतलब उसका फायदा और उसकी सक्सेस मतलब हुआ है, आप ये मानती हैं? मुझे लगता है कि अगर आपका इंटेंशन क्लियर होना और वो अगर साफ हो, तो होपफुली आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जब OTT आया भी था, तो जिस टाइप का कंटेंट बन रहा था वो कुछ ज्यादा उसमें मजा नहीं था। तो अगर वैसा ही अभी भी होता तो मैं OTT पे नहीं आती। मैं जहाँ अच्छी कहानी है मैं वहां जाना चाहूंगी, चाहे वो रेडियो पे हो, चाहे वो एक शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो एक एड हो। मतलब मैं एड में भी वही ढूंढती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, मुझे परफॉर्म क्या करना है, मैं क्या महसूस करा रही हूँ अपनी ऑडियंस को। तो OTT में जब आई तो मैं इतना प्लानिंग सोचती नहीं हूँ। मेरा दिल जिस चीज को कहता है कि हाँ ये कर लेनी चाहिए, मैं कर देती हूँ। तो और मुझे इतने टाइम बाद, इतने एक्सपीरियंस बाद वही लगता है कि मुझे इसको बिजनेस की तरह नहीं सोचना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि अभी मैंने ये कर लिया तो मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। नहीं, जो मुझे अगर कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है कि मुझे ये प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहिए, अगर मैं निभा पाऊंगी, अगर मैं जस्टिस कर पाऊंगी उस किरदार को जो मेरे राइटर और डायरेक्टर ने इमेजिन किया है, तो मैं वो करूंगी। अब चाहे वो इंडी हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल बाद, 5 साल बाद इंडिपेंडेंट सिनेमा नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। मैं वो करूंगी जो कहानी मुझे लगता है कि मैं लोगों का जब 5 मिनट मांग रही हूँ, चाहे 5 घंटा मांग रही हूँ, तो वो जस्टिस उनके टाइम को भी, क्योंकि
टाइम आपको रिस्पेक्ट करना है, अपने ऑडियंस का और अपना खुद का। ये बात तो सही कहा है कि जो अपनी चीज़ों की मतलब जब हम रिस्पेक्ट करते हैं तो वो उसका हमें सामने मिलता ही है। मैं मिहिर जी से पूछूंगी कि मिहिर जी, कितने लोग आप जिनको पता था कि आप मिर्जापुर के लिए कर रहे हैं काम, सच्ची सच्ची बताइए कितने लोगों ने आपसे पूछा कि आगे की स्टोरी बताइए हमें? कितने सारे लोगों ने नहीं पूछा। ये तो मतलब जब देखो, अब जब सोशल नेटवर्क पे जाओ तो सब यही पूछते कि कब आ रहा है, क्या होने वाला है, ये है वो है। तो बस मतलब हमको बस चुप ही रहना था, वो सबसे टफेस्ट चीज है, जब कुछ बोल नहीं सकते किसी को। तो हाँ, काफी लोग ने पूछा। आज आपको कोई उसमें से कोई ऐसा एक सीन है जो सीन आप देख रहे होंगे तो आपको याद हो यार ये सीन करने में तो सच में बहुत दिक्कत हो गई थी, मतलब वो भूल नहीं सकते हैं। ऐसा कोई सीन आप लोग हैं जो शेयर कर सकते हैं? दिक्कत तो या फिर वो हमेशा याद रहेगा कि भाई इस सीन को हमने कैसे किया है? हाँ, सारे सीन में तो बहुत मजा आ रहा था हम लोगों को। तो मतलब मेरे को पुनीत भाई के सबसे ज्यादा मजा तो सेक्सोलॉजिस्ट वाले सीन में आया था, जहाँ अखंडा सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाता है और वो पुनीत का फेवरेट सीन है, पुनीत और पंकज जी का। तो उसमें बहुत मजा आया था क्योंकि हम सब मजे से शूट कर रहे थे, फनी सीन है तो मजा आ गया था। और काफी एक्टर्स भी इम्प्रोव कर रहे थे वहाँ पे। तो जो पहला लाइन है ना पंकज जी का, समाज में हर तरफ पतन हो रहा है, वो उन्हीं का आइडिया था, उन्हीं का ही लाइन है। हाँ, तो उन्होंने ऐड किया वो, तो बहुत मजा आ गया उसको देख के। और अखंडा को कभी ऐसे देखा नहीं था हम लोगों, वो इंटरेस्टिंग था। अच्छा, यहाँ पर नॉर्थ से कितने लोग? आई थिंक मिहिर, आप तो शायद नॉर्थ से भी लग रहे हैं। श्वेता तो मुझे लग रही है नॉर्थ की है, तो और गुरमीत सिंह भी लग रहे हैं। तो ये नॉर्थ का फ्लेवर इतना ज्यादा कैसे मतलब ला पाए आप लोग इस वेब सीरीज में? इंडियन मसाले हैं पुनीत, वो अपने आप कुछ लग देगा। नॉर्थ आ जाते, सीधा आप नॉर्थ इंडिया पहुंच जाते हैं। 5 मिनट पुनीत से बात कर लीजिए, आप उनकी तरह बात करने लग जाएंगे। वो बहुत एडिक्टिव, आपकी रग में घुस जाते हैं। तो कोई भी हो, मतलब आई थिंक एनीबडी, कुछ आई थिंक कोई फॉरेनर भी डायरेक्ट कर रहे होते हैं मिर्जापुर, तो वो भी उनको भी वो बना देते हैं नॉर्थ के लौंडे। तो वो पुनीत का जादू है। श्वेता, आपके जैसे कि आप थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि आपने आपके साथ मतलब चूंकि आप एक परिवार, एक घरेलू अभी हो गई है, आपकी शादीशुदा है, तो किस तरीके से देखती है कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म में जैसे हमारी मम्मी है, भाभी है, चाचा, आपको लगता है कि वो लोग भी उतने ही इन्वॉल्व हो गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे? एक टाइम था जब वो चैनल के सामने से वो टीवी सीरियल्स छोड़ते नहीं थे, बट अब उन्हें भी उतनी ही एक्साइटमेंट है कि अच्छा ये कब आ रहा है, अच्छा अब इसमें ये हो रहा है। आप कैसे देखती हैं इस बड़े हुए चेंजेस देखती हैं? मुझे और मेरे हस्बैंड जो कि इंडस्ट्री में है, हमें छोटे, हमारे घर वाले तो सबसे अपडेटेड रहते हैं। आप कोई भी शो का नाम ले लो, एंड इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स जो दिल्ली में हैं, वो कोरियन ड्रामा देख रहे हैं आजकल। कि मतलब वो हमारी कंट्री में या है जो इंग्लिश में देख रहे हैं, तो वो मैं बहुत अमेज होती हूँ क्योंकि एंड जो कि बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है मेरे ख्याल से क्रिएटर्स के लिए भी, आर्टिस्ट के लिए भी, कि अब आपका कंपटीशन, और जो मैं कंपटीशन कह रही हूँ मैं हेल्दी वे में कह रही हूँ, पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, कि वो अब सिर्फ अपने शहर, अपने जिले, अपनी कंट्री में नहीं है। अब आपका कंपटीशन दुनिया भर में है। तो आप जो कंटेंट आप पुट आउट कर रहे हो, तो वो हाउस ऑफ कार्ड्स के साथ भी है, गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ भी है, नार्कोस के साथ भी है। तो ऑडियंस पहले हमेशा से समझदार थी, हमेशा से इतनी रिसेप्टिव थी, लेकिन मेरे ख्याल से ओटीटी के आने से फायदा ये हो गया है कि आपकी वो फिंगर टिप पे जिसको जब टाइम मिलता है वो तब देख सकते हैं। नहीं देखना है तो अगले एपिसोड पे, अगले शो पे भी जा सकते हैं, और किस टाइप का भी देखना है। जैसे एक शिट्स क्रीक करके एक शो है नेटफ्लिक्स पे, जो कि 20-20 मिनट के हैं और बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही मजेदार। तो मुझे पता है कि अगर मुझे 20 मिनट कहीं काटने हैं तो मैं वो आसानी से ही देख सकती हूँ। अगर मुझे टाइम है टाइम बिताने का, तो मैं माइंड हंटर देखूंगी, जिसमें थोड़ा आपको समझना पड़ता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अभी बहुत सारी वैरायटी है, और वैरायटी तो अच्छी होती है। तो लेकिन आप लोग अभी भी मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जीसी पे कुछ देखते हैं टेलीविजन में, कुछ याद है कि बहुत कुछ अच्छा देखा हो, या कुछ याद है तो बता सकते हैं? मेरा बचपन का मुझे बस बोलना है बिफोर एनीबॉडी एल्स। मैं तो जीईसी में मैं देखती थी निखिल चिनप्पा को। एक्चुअली वो जीईसी नहीं है, पर खिचड़ी और सारा भाई वर्सेस सारा भाई,
ये मुझे इतने पसंद थे और मेरी आज तक मैं होप करती हूँ कि somehow वो रिन्यू हो जाए। बहुत मजा आया था मुझे ये शोज देखने में। मिहिर जी, आपने क्या टीवी पे आपको ऐसा क्या पसंद आया था या फिर आपको याद है कि ये चीज बेस्ट थी टीवी पे? ऑफिस देख के बहुत मजा आता था मुझे। हाँ, और तो याद नहीं आ रहा, बट ये मैं बहुत देखता था हमेशा। आमाट और जी हॉरर शो भी। ये भी। हाँ। सिंह साहब, हमारा थोड़ा और पुराने टाइम का ये जो है जिंदगी करके एक शो आता था, वो बहुत पसंदीदा था उस टाइम के। बहुत पसंदीदा था। बहुत फेवरेट हुआ। कृष्णा जी, आप देख भाई बताएंगे? देख एक बड़ा मजेदार शो था। देख भाई बड़ा सारा भाई तो पसंद था। देख भाई बहुत मजेदार शो था, जो बहुत शौक से देखते थे। और एक और शो आता था जिसमें अलग अलग एपिसोड में अलग कहानियां होती थी। रिश्ते नाम था शायद उसका, जिसपे सारे बाद में फिल्म मेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बनाई। शायद इम्तियाज साहब ने वहाँ फिल्म बनाई है, अनुराग साहब ने बनाई है, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने वहाँ फिल्में बनाई हैं। श्री राम ने बनाई है, शिवम साहब ने बनाई है। तो वो बहुत बढ़िया एक सीरीज आती थी जो मुझे याद आती है। मैं ज्यादा एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि अब मिर्जापुर 2 आ गई है, तो ऑब्वियसली सब जानना चाहेंगे कि मिर्जापुर 3 का क्या है। तो वो शूट करने से पहले एक रीयूनियन आप लोगों का होगा, जहां पर डिसाइड होगा कि अब आगे क्या कैसे करना है। ये रीयूनियन बहुत जरूरी होगा, वो होगा आप लोगों का? हम रीयूनियन के तो बहाने वैसे भी ढूंढ ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। उधर कोरोना ने हमें बांध दिया, वरना तो हम हर दिन मिल रहे हैं। श्वेता, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, ये रीयूनियन तो वही है कि हमारे फैमिली मेंबर्स खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि यही एक फैमिली बन चुकी है। कि जो सब कास्ट क्रू इतना प्यार है, इतना रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। और इनफैक्ट आपके आने से पहले हम लोग वही सोच रहे थे कि अरे सक्सेस पार्टी कहाँ बनाई जाए, कब बनाई जाए। तो जैसे पुनीत जी ने कहा कि हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे मिले, क्योंकि जो मजा आता है, जिस टाइप की जो बातें होती हैं, और हम बहुत ही इंटेलिजेंट भी हैं, हमें बहुत मजा आता है मिर्जापुर की बातें करने में, किरदारों की बातें करने में। किरदार जो भी हैं, जो चले गए, तो हमारा हैप्पी प्लेस है एक दूसरे के साथ। ये तो श्वेता आपने सही कहा कि एक सक्सेस पार्टी तो बनती ही है, मतलब उसके लिए तो सच में बनती है। मतलब आप लोगों को तो करनी ही चाहिए सक्सेस पार्टी, क्योंकि इसका इतने लोग वेट कर रहे थे और इतना प्यार मतलब मिला है इस सीजन 2 को भी। तो होप करते हैं कि आप अगर सक्सेस पार्टी करें तो उसका हिस्सा हम भी बने। जरूर, आज ही हो रहा है, देखिए हम सब हैं, आप भी हो। हाँ, ये तो वॉच पार्टी तो मतलब ठीक है, अच्छी ही रही। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए, आजकल ना हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, बहुत से मंच हैं और हर कोई अपना टैलेंट जो है लोगों के सामने ला रहा है। ऐसे में कुछ गलतियां होती हैं जो हम सब करते हैं। क्या है वो गलतियां और कैसे उन गलतियों से बचा जाए, बस आज वही बता रही हैं हमारी शादी मुबारक की चंदा राठौड़। This is Nisha Raval and today is 26th of October 2020 and we have come all the way to October. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे बात कर रहे हैं, हमें अपने एंगल्स पता होने चाहिए, हमें थोड़े से नोट्स बना लेने चाहिए, मेंटल नोट्स या फिजिकल नोट्स, कि हम किस बुलेट पॉइंट्स पे हमें बात करना है। And I think that is the whole idea of being connected. So this was my little thing. Hello everybody. Well, इस पैंडेमिक में 2020 का जो ये टफ पीरियड रहा है हम सब लोगों के लिए, इस दौरान मैंने अपनी लाइफ का एक डिजिटल पन्ना खोला है। I think I've been more active digitally than ever. अगर आप डिजिटल स्पेस में कुछ करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो I mean, I don't consider myself an influencer, but yeah, I do have an influence on people. So I believe depends आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप सेल्फीज खींचना चाहते हैं, आई थिंक हम सब प्रो हो चुके हैं सेल्फीज खींचने में, बट से फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पर कोई व्लॉग कर रहे हैं कि आज आपने अपना डे कैसे बिताया, सो यू कैन जस्ट स्टार्ट, यू नो। हेलो, this is Nisha Raval and today is 26th of October 2020 and we have come all the way to October. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे बात कर रहे हैं, हमें अपने एंगल्स पता होने चाहिए,
हमें थोड़े से नोट्स बना लेने चाहिए, मेंटल नोट्स या फिजिकल नोट्स, कि हम किस बुलेट पॉइंट्स पे हमें बात करना है, और जो इम्पोर्टेंट हो, जिसमें एक मैसेज भी जाए और एक एंटरटेनिंग तरीके से जाए। अगर आप अच्छे से तैयार हो, अच्छे लग रहे हैं, तो आधा प्रॉब्लम तो वही सॉल्व है, बिकॉज पीपल वांट टू लुक एट यू। देन इफ यू आर सेइंग सम रियली कूल स्टफ, देन पीपल वांट टू लिसन टू यू बिकॉज यू आर मेकिंग सेंस। आप जो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या जो टॉपिक को चूज़ कर रहे हैं, दैट नीड्स टू प्रोवाइड some value to your people, your followers, your consumers, and I think that is the whole idea of being connected. So this was my little thing, and today I'm sitting on my set, and there is the beautiful people who are recording me today, and this is a little mandir, and look at the chandelier, and everybody is having a lunch break. वो हमारा सेट है, and this is the jewelry that I'm wearing today, so I'm gonna walk in the sun. This is the jewelry I'm wearing, my outfit. My shoes are from Pure, so I believe just things like that, because I believe जो लोग आपको सुंदर दिखने में हेल्प करते हैं उनको क्रेडिट तो बनता ही है। एंड बस मेकअप मैंने किया है। आई वेंट लाइव येस्टरडे ऑन इंस्टाग्राम एंड आई शोड एवरीबडी व्हाट यू क्लिक, व्हाट यू शूट, व्हाट यू से, व्हाट यू राइट इन द कैप्शन, हाउ नीटली यू राइट। ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट मैं अपने लिए ये फॉलो करती हूँ और मैं एडवाइस करूँगी अच्छे से स्पेस्ड आउट होना चाहिए, नीटली बुलेट्स में चीज़ें मैंशन होनी चाहिए। बिकॉज आप एक वीडियो अपलोड करते हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको टैग्स क्या डालने हैं, कार्ड्स इंसर्शन क्या होता है, या बैनर्स क्या होते हैं, या ये ऐड है या नहीं है, आर यू प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट और यू आर नॉट, कि कैसे मैंने मेकअप किया, बिकॉज एवरीबडी कीप्स आस्किंग मी, तो थोड़े इनर सीक्रेट्स बताए। सो whatever your life might be about, since I'm an actor, I have this facet to my life that people want to know about, but this is not just yap gyan, you have to make sure कि आप जो कंटेंट बोल रहे हैं या जो शेयर कर रहे हैं वो किसी के काम आए। Being an actor, जो एक्सपीरियंस मैं अपने साथ लाई हूँ, the way I can talk or the way I have a certain confidence in facing the camera, the way I can do my makeup, it definitely helps. अगर आज की तारीख में आप कुछ करना चाहते हैं, you can just go enroll yourself in an online class, follow good people who truly inspire you. I think that's a great tip. But yes, the secret is आपको अपने ताकत को पकड़ के रखना है कि आपके strong points क्या हैं. Otherwise, there is no point of being connected, right? If it's just about looking pretty and clicking pictures, okay, if that's what you want to do, that's great, right? Everybody has a forte, everybody has a choice. But जो आप कर रहे हैं वो प्यार से कर रहे हैं, तो I think the battle is won. So take care, you guys. So everybody, I hope आज हमने जो बातें की वो आपको काम आए और आपके लिए हेल्पफुल हो. And I'm sending you all a lot of love. Hello. This is Nisha Raval and today is 26th of October 2020 and we have come all the way to October. कनेक्शन ना लाइफ में ऐसे होते हैं कि उनको आप नाम दे सके या ना दे सके, बट देयर इज दिस कनेक्ट. अब जैसे कि सीरियल तुझसे है राब्ता में ये जो छोटी सी बच्ची है, इसके साथ कोई ना कोई कल्याणी का कनेक्शन तो है, तभी तो उसको बचाने के लिए अब कल्याणी और मल्हार दोनों ही निकल पड़े हैं. क्या मजाल है कि कल्याणी के रहते कभी भी किसी के साथ में कोई अनहोनी हो जाए. ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कल्याणी ने तो हर किसी की जिम्मेदारी ले रखी है ना, फिर चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो या हो कोई बच्चा. मुक्कू को ढूंढ रहे हैं और पहले बता देते ना कि मुक्कू है कौन. हाँ. है ना. सो मुक्कू एक लड़की है जो अपेरेंटली मुझसे टकराती रहती है हर जगह और मुझे उसके साथ एक कनेक्शन, एक राब्ता फील होता रहता है.
वेयर एज ये हमेशा मुक्कू बच्ची से लड़ते रहते हैं। बहुत ही शरारती लड़की है और ओवर स्मार्ट लड़की है। कल्याणी से दो हाथ आगे, ऐसा लगता है कि कल्याणी छोटी कल्याणी है वो। That's what I feel। और कल्याणी से भी नोकझोंक चलती है तो मुक्कू से भी नोकझोंक लाजमी है। अब क्या कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मुक्कू गायब हो गई है। हमें पता चला है कि उसकी नानी उसके साथ बहुत अत्याचार करती है, तो हम मुक्कू को ढूंढने आए हैं और हम एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पता लगता है कि मुक्कू का ऑपरेशन होने के लिए मुक्कू रेडी है। अब देखिए मुक्कू से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक राब्ता सा जुड़ गया है उसके साथ। मुक्कू की नानी गलत है और वो मुक्कू के साथ गलत कर रही थी। अस्पताल में वो मुक्कू को लेकर आई और उसने मुक्कू के किडनी का सौदा कर दिया। ये बात जब मल्हार और कल्याणी को पता चली तो वो आ गए उस अस्पताल में जहाँ पर मुक्कू को रखा गया है। अब इस डॉक्टर की तो खैर नहीं है, मल्हार बाबू तो इससे निपटेंगे ही, लेकिन कल्याणी निपटेगी मुक्कू की नानी से। अब नानी भी यही आसपास में है, ये सारा नजारा उसने अपनी आंखों से देख लिया है। मुक्कू की किडनी बेच रही थी उसकी नानी। लेकिन हम बचा लेते हैं मुक्कू को और फिर हम मुक्कू को लेके घर चले जाते हैं। हम मुक्कू को लेके घर चले जाते हैं। उसके बाद भी बहुत एक्चुअली ड्रामा होने वाला है, बट इतना नहीं बताते ना। मैं नानी को ढूंढने निकलूंगा। मुक्कू की नानी अब कल्याणी के हाथों बचेगी नहीं। और हाँ, आपको जाते जाते ये बात भी बता दें कि इसी चक्कर में कल्याणी और मल्हार को एक बार फिर से शादी करना पड़ सकता है, और फिर क्या पता इसी नानी के चक्कर में उन्हें उनका मोक्ष भी मिल जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, त्योहार के टाइम ना एक इंसान जिसकी खूब याद आती है वो है दया बहन। क्या झूमकर नाचती थी, क्या मस्त होकर त्योहार मनाती थी। वेल गेस व्हाट, अगर आपको भी ऐसी याद आ रही है ना तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा नायरा बहन के पास। बिल्कुल सही सुना आपने। एक्चुअली शायद इनको भी दया बहन की इतनी याद आ रही थी कि दशहरे के मौके पर एकदम उनकी छवि साफ नजर आ रही है नायरा में। तो वो दया बहन वाला स्टेप गरबा पे बहू बन गई दयाबेन। दयाबेन की ही तरह गरबा करना नायरा को अच्छा लगता है और दयाबेन का स्टेप नायरा का फेवरेट गरबा स्टेप है। तो दया बहन वाला स्टेप गरबा पे नायरा बहुत सुंदर सजी है। घाघरा, चोली और चुनर लेकर सादे गहने पहनकर वो बहुत सुंदर दिख रही है। साज श्रृंगार है दशहरे पर होने वाली रामलीला के लिए। वैसे रामलीला इस बार बच्चे कर रहे हैं, बड़े सिर्फ सपोर्ट करेंगे और बच्चों के जरिए कुछ बड़ों को संदेश भी देंगे। इस रामलीला में कृष्णा बनी है माता सीता तो कायरव बन गया है रावण। आज बस ऐसे ही शूट चल रहा है जैसे डेली चलता है। आज सुबह से तीसरा सीन है मेरा। जो थर्ड सीन है वो रामलीला हम प्ले कर रहे हैं। कृष्णा है, कृष है और वंश है, हम सब ये रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसमें मेरा प्ले है रावण का। मुझे एक ड्रीम आता है कि मैं बना हूँ राम जी, पर मैं बना रावण हूँ, मुझे पता नहीं था।
हम सब लोग एक्ट कर रहे हैं एक, और मतलब वैसे ही सारे सीन हो रहे हैं। मैं बैठी हूँ, राम मुझे पकड़ के ले जा रहा है, और फिर ऐसे ही वो मैं उसे बोलती हूँ फिर गायरव को कि तो अपनी लाइन भूल क्यों रहा है बीच में, और फिर एक पॉइंट पे मेरा ना जूड़ा जो है ना वो नीचे गिर जाता है, मेरे से बाल खुल हो जाते हैं। कार्तिक और नायरा डिसाइड करते हैं कि उन्हें कीर्ति और नक्श को भी मिलवाना है, और साथ ही साथ वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें वो बच्चों को एजुकेट भी करें प्लस वो एंटरटेन भी रहें। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस बार वो बच्चों की रामलीला कराएंगे। दशहरा है तो बच्चों की रामलीला करवाते हैं, जहाँ पे वो एक मैसेज देते हैं कीर्ति और नक्श के लिए कि दोनों को एक हो जाना चाहिए। Yes, this is the whole Navratri Dasera का getup, and inshallah this is a nice sequence coming up. Inshallah you will get to know very soon. बच्चों की ये रामलीला में भी खूब लीला होगी, खूब ड्रामा होगा, और इस ड्रामे के बाद कीर्ति और नक्श एक हो जाएंगे। जैसे अभी वो कार्तिक के साथ मिलकर गरबा कर रहे हैं, वैसे ही वो सीरियल में भी साथ साथ हो जाएंगे। नायरा घाघरा चोली पहनकर तैयार है तो उनके पतिदेव भी शेरवानी में सज गए हैं, और नायरा के भाई भाभी वो भी त्योहार के रंग में रंगे हुए हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।